ये एक डीप साजिश थी। अतीक अहमद जानते थे कि उमेश पाल को कोई एक कंकड़ भी मार देगा तो अतीक अहमद के खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाएगा। मुद्दत से हम फौजदारी के मुकदमे लड़ रहे हैं, तब जानते हैं ना कि हम क्या करेंगे तो पुलिस क्या करेगी। पुलिस से आगे हैं आप? हाँ, पुलिस से आगे नहीं, पैरेलल तो चलना ही पड़ता है। और आगे नहीं चलेंगे तो अपने क्लाइंट को रिलीफ कैसे दिलाएंगे। 15 दिन का रिमांड लें, 24 घंटे पूछताछ करें, लेकिन गुजरात पुलिस के अंडर में या सीआरपीएफ के अंडर सुरक्षा में। गुजरात पुलिस में विश्वास है, यूपी पर नहीं? नहीं, बिल्कुल कतई। तो औरतों को पकड़ रहे हैं, वो मुख्तार की बहू को पकड़ लिया, समझे नहीं? और अशरफ की? हाँ नहीं, मुख्तार की बहू को पकड़ लिया। अच्छा। अब अशरफ की बीवी को पकड़ लिया। अतीक अहमद की वाइफ को 302 का मुल्जिम बना दिया। के बारे में बता रहे हैं, वो बेटा उनका सबसे सीधा बेटा है। वो जो है पढ़ने लिखने वाला लड़का है, वो किसी में मिक्सअप ही नहीं होता। वो सबसे सीधा बेटा है उनका, 5 बेटों में सबसे सीधा। और कैमरे भी कहना पड़ रहा, उसको हम लोग गबद्दू कहे। आप बड़ा हमको निष्पक्ष पक्षकार लग रहे हैं। और कभी पुलिस में रहे हैं क्या आप? जो है नहीं, जिससे हारे राजू बालू की उसकी तो हत्या करवाते। हारना पसंद नहीं आती अहमद को। वो हारना किस दुनिया में किसी को पसंद नहीं। तो हत्या भी तो नहीं करवाते। बैठा के पराठा सब्जी खिलाते तब कोई नहीं, अब हत्या हो गई तो चिल्ला। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ रही है। अब तक एक एनकाउंटर भी हो चुका है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे अतीक अहमद के वकील साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। जी। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? हमने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में एक जो है रिट पिटीशन फाइल किया है। और सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के पीछे रीज़न हमारे पास ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आर्डर पे श्री अतीक अहमद को जो है 2019 में 23 अप्रैल 2019 को अहमदाबाद जेल गुजरात ट्रांसफ़र किया गया था। और ये कहे कि ट्रांसफ़र किया गया था इस आर्डर के साथ कि ऐसी जेल में रखा जाए जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो। मीनिंग देयर बाई कि इनकी सारी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। तो हम पिटीशन इसलिए लेके आए क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में इनको जो है मेन एक्यूज़ बना दिया गया है कॉन्स्पिरेसी का। और निश्चित तौर से पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो पूरी कोशिश करेगी इनको अहमदाबाद से इलाहाबाद जुडिशल कस्टडी के लिए या पुलिस कस्टडी के लिए ले जाने की। तो हमको हमारे क्लाइंट को यानी पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अप्रोच नहीं किया, ना कोशिश की, उससे पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ऐसा हो सकता है? जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा होगा जो है इसी उम्मीद पर ऐसा होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी उम्मीद पर आया हूँ, ये कहने आया हूँ कि मुझको उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले न किया जाए क्योंकि ये रास्ते में आने जाने के बीच हमको कहीं भागता दिखाकर या गाड़ी पलटा दिखाकर ये हमारी पूरी हत्या करने साजिश है। और इसी साजिश के तहत ही उमेश पाल मर्डर केस कराया गया। ये कॉन्स्पिरेटेड वेल प्लान्ड मर्डर है। नहीं, ये तो अतीक अहमद ने करवाया जो उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टिगेशन अभी तक बता पाई रही। ये तो मेरे ख्याल से आपने खुद इन्वेस्टिगेट कर लिया होगा। अभी पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है। अभी कोई नहीं, ये जो जांच एजेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि इसका आप जांच एजेंसियों पे जाएंगे तो फिर तो 90% केस फर्जी इन्वेस्टिगेट होते हैं। ये आपने जो कह दिया है कि अतीक अहमद ने करवाया है तो यहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है। इसके मतलब इन्वेस्टिगेशन इज ओवर नाउ। अभी तो जांच शुरू हुई है। अतीक अहमद इलाहाबाद से 1400 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बंद है। उनके छोटे भाई अशरफ इलाहाबाद से 500 किलोमीटर दूर बरेली जेल बंद है। बरेली जेल उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद में साबरमती जेल में फ़ोन चलाना एक ख्वाब है। नहीं, बड़े लोगों के लिए, अब बड़े अपराधियों को तो तिहाड़ में कोई दिक्कत नहीं। और जो सुनने में आया अतीक अहमद और अशरफ के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या जो उनके गुर्गों के रूम में होती थी, व्हाट्सएप के थ्रू होती थी बात। आपने सुना है ना? अब तो टेक्नोलॉजी इतना लेटेस्ट है, व्हाट्सएप कॉल उन्होंने एक्सेस क्यों नहीं कर लिया? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि व्हाट्सएप कॉल एक्सेस कर लेते। जब इतने बड़े अपराधी तो उनके व्हाट्सएप कॉल को उनको सर्विलांस में रखना चाहिए था ताकि इस तरह का कोई अपराध घटित नहीं होता। तो 1400 किलोमीटर दूर बैठकर आदमी कैसे कॉन्स्पिरेसी करेगा? चलिए मान लिया कॉन्स्पिरेसी कर लिया, तो कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उसके लिए पुलिस कस्टडी क्या करेंगे? क्योंकि वो चीज़ जो आदमी 7 साल से जेल में बंद है वो कोई चीज़ बरामद तो कराएगा नहीं, कोई चीज़ रिकवरी तो करा नहीं सकता। वो मैक्सिमम आपको आपके टार्चर से या आपके डर से पुलिस कस्टडी में ये बता सकता है कि हाँ हमने कॉन्स्पिरेसी किया था और फला लोगों को लगाया था, उन्होंने मारा है। फला लोगों में जितना जिन गुर्गों को लगाया था, जिनको काम सौंपा था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि जो भाई बरेली जेल में जो अशरफ था उसने ही उनका नाम वो लिख लेंगे कि अतीक अहमद ने बताया कि ये है। लेकिन असली मामला ये है कि
जब वो पीसी के लिए या जेसी के लिए जब वो अतीक अहमद साहब का ट्रांजैक्शन करेंगे अहमदाबाद टू जो है इलाहाबाद, तो वो प्री प्लान है कि इनको मारना है। और इसी प्लान नहीं, आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं कि प्री प्लान्ड है और मारना ही मारना है? इसलिए कि अतीक अहमद साहब के पास उमेश पाल को मारने का कोई मोटिव नहीं था। नहीं तो वो राजू पाल हत्याकांड में वो गवा रहे हैं। बस। पहले सवाल चलो यही, नहीं यही हाँ, यही चलो, सवाल यहीं आते हैं पहले। हाँ, यहीं पर आ जाइए आप। जो है राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल गवाह नहीं थे। नहीं, गवाह तो थे ना? नहीं थे। नहीं, उनके पक्ष में गवाही दी, लेकिन गवाह तो थे। नहीं, पहले अभी आपको शायद नहीं मालूम है, पूरी कहानी नहीं मालूम है। राजू पाल हत्याकांड का डिनोवो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने कराया। सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, री इन्वेस्टिगेशन हुआ है। डिनोवो इन्वेस्टिगेशन पहली बार हुआ है हिस्ट्री में, पहली बार डिनोवो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वरना फर्दर थोड़ा इसको समझाइए फिर से, क्या कहना चाहते हैं आप? राजू पाल हत्याकांड में जब पहली एफआईआर हुई, सिविल पुलिस ने किया, तो उसमें ट्रायल 2005 में जब हत्या हुई, 2005 में उसमें ट्रायल चला। उस ट्रायल में उमेश पाल जी ने अपने आप को कहा कि मैं गवाह था। एक्चुअली जिस दिन एफआईआर होती है उस दिन वो उमेश पाल जी की विधवा के साथ, पूजा पाल जी के साथ जाते हैं थाने रिपोर्ट लिखाने, साथ में हमरा रहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जनरल डायरी पे दर्ज है। अतीक अहमद? नहीं, अच्छा, उमेश पाल। लेकिन तब वो ये नहीं बताते कि मैं राजू पाल जी की गाड़ी में था और मारने वाले फला लोग थे, उनको मैंने देखा था। तो उसी टाइम एफआईआर में उन मुल्जिमान के नाम आ जाने चाहिए थे। वेरी नेक्स्ट डे ये बताते हैं कि हमने देखा था, हम गाड़ी में थे और फला लोग थे। हो सकता है डर गए हो उस समय। उस टाइम क्या डर, थाने पे कौन सा डर था? जो दूसरे दिन डर। अरे अतीक अहमद तो इतने बड़े हैं कि उन पर 100 मामले हैं, आप समझिए, खौफ में पूरा पूर्वांचल रहता है उनके। वेरी नेक्स्ट डे वो डर कैसे सप्रेस हो गया? किसने सप्रेस कर दिया? तब तक तो उनको सुरक्षा भी नहीं मिली थी। जब आप थाने पे अपनी बहन के साथ एफआईआर लिखाने जा रहे हैं तो अपनी बहन को भी आप नहीं बता रहे हैं कि मैं था, वो फला लोग थे, उनका नाम लिखा दो। बहन एफआईआर लिखवा रही है। अच्छा, तो आपका एक्सक्यूज है कि पहले दिन नहीं उन्होंने ये बताया। अब चलिए इस पे आ जाते हैं, वो गवाह बन जाते हैं। जो इंजर्ड विटनेस थे वो तो उनकी मौजूदगी को कोई मना नहीं कर सकता, वो गवाह बन जाते हैं। ट्रायल स्टार्ट होता है, 13 गवाह एग्जामिन होते हैं। 13 गवाह में जितने गवाह थे फॉर्मल विटनेस छोड़कर, डॉक्टर वगैरह छोड़कर, बाकी सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने हॉस्टाइल हो गया, डरा दिए जो आरोप लगते हैं कि देखिए हॉस्टाइल में दरअसल कोर्ट भी यही कहती है कि डरा दिया। हॉस्टाइल मुझे नहीं होता है, आपको हम लोग को बड़ा तजुर्बा है, लंबा तजुर्बा है। हॉस्टाइल में होता ये है कि पुलिस फर्जी गवाह बना लेती है और जब वो गवाह कोर्ट जाते हैं तो सच बोलते हैं। जब सच बोलते हैं तो उनको कहा जाता है पक्षद्रोही हो गए। बात समझिए, ये आपकी भाषा है। हाँ। ये वकील की भाषा है कि आपको कैसे जो केस को मॉडिफाइड करना है, कैसे घुमाना है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। हॉस्टाइल हो जाने का मतलब ये होता है कि होता सच बोल रहा हो, उसको फर्जी गवाह बनाया गया हो। तो अच्छा, एक जो नेक्स्ट जो मामले इन्होंने उमेश पाल ने लगाए थे कि मेरा अपहरण किया, मेरे साथ मारपीट की, ये तो उसमें थे ना गवाह, ये तो उनका मामला ना। हाँ, ये नेक्स्ट इसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद होता ये है कि ये गवाही होती है, हॉस्टाइल हो जाते हैं। उमेश पाल साहब भी हॉस्टाइल हो जाते हैं। 2007 में बहुजन की गवर्नमेंट बनती है, तब ये गवाहान 5 गवाहान ये एफआईआर लिखाते हैं कि हम जो हॉस्टाइल हुए थे, अतीक अहमद साहब ने हमको किडनैप करके डराया था, धमकाया था, मारा था, पीटा था और अपने पक्ष में बयान दिला लिया था। उमेश पाल भी उसमें से एक थे। कुल 5 लोग थे ऐसे, कुल 5 लोग थे ऐसे जो है, उन्होंने जो एफआईआर लिखवाई। और ये मीनवाइल जब 2005 में ये घटना घटित हुई तो पूजा पाल जी सीधे, जैसे हम आर्टिकल 32 में आए हैं डायरेक्ट प्रेयर लेके, वैसे पूजा पाल जी सीधे प्रेयर लेके आ गई थी सीबीआई जांच की। उनकी पिटीशन यहाँ पेंडिंग थी और 2006 में जो है फरवरी मार्च तक जो है 13 गवाह जो है परीक्षित हो गए। उसके बाद पूजा पाल जी की पिटीशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के जो है डिसमिस कर दिया कि आप आर्टिकल 32 में डायरेक्ट आई हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। 2005 में, 2006 मई में तब पूजा पाल जी ने एक बड़ी जेन्युइन प्रेयर किया, जबकि हम अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रेयर को हम जेन्युइन कह रहे हैं। आज कह रहे हैं ना, आप खुद उसी आर्टिकल में आए हैं। उस दिन भी हम लोगों ने अपोज नहीं किया, कोर्ट में उनकी प्रेयर को अपोज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उन्होंने कहा कि जो है जब तक हम हाई कोर्ट जाके पिटीशन फाइल करेंगे और डिसाइड होगी तब तक हमारा ट्रायल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूजा पाल जी अकेली गवाह बची थी जिनका एविडेंस नहीं हुआ था, उनका वारंट चल रहा था। तो उनकी उस प्रेयर को कोर्ट ने भी माना, हम लोग ने भी माना
कि नहीं ये सही कह रही हैं कि ट्रायल तो ख़त्म हो जाएगा, पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाता। वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से फिर हार गई। वो हाई कोर्ट से सन 2015 में उनकी पिटीशन डिसाइड हो गई, खारिज हो गई। वो क्यों हुई, किस बेस पे हुई? इस बेस पे हुई कि नहीं, इसमें ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट हो चुकी, ट्रायल पूरा चल चुका है ऑलरेडी। अब सीबीआई जांच की बात की और जितने लोगों को आपने कहा सब नेम्ड हुए, सबके खिलाफ चार्जशीट लगी। यानी हाई कोर्ट ने वो तर्क नहीं माने, सीबीआई जांच की भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट चली आई, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चलता रहा। उसी बीच इन लोगों ने जो FIR लिखवाई, उन FIR में भी ट्रायल हुआ। उन ट्रायल में 4 गवाह ने जो बयान वो लिखवाए थे, हॉस्टाइल होने की बात की थी, उसमें फिर वो हॉस्टाइल हो गए, फिर डरा दिया उनको। हाँ, फिर डरा दिया, आपके लैंग्वेज में डरा दिया और हमारी लैंग्वेज में वो जाके वहाँ सच बोले, वो वहाँ सच बोले। तो जब सच बोले तो वो सारे मुकदमे में सबका एक विटल हो गया। उमेश पाल जी का मुकदमा चलता रहा और ये बार्गेनिंग करते रहे एक्यूज से। बार्गेनर बहुत बड़े थे, ऊपर वाले का नाम थे, बार्गेनर नहीं था बड़ा, इलाहाबाद में कोई नहीं था, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद से इनकी बार्गेनिंग चलती रही। बार्गेनिंग चलती रही। किस चीज़ की बार्गेनिंग? पहले भी अब आगे आता हूँ। बार्गेनिंग की बात की, मैं हम गवाही नहीं देंगे, लोग गवाही नहीं देंगे, पैसा मांग रहे थे जी। इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, बस आप इसका कोई प्रूफ, कोई चेक से तो लिया नहीं होगा उन्होंने पैसा ना। बार्गेनिंग चल रही थी, बार्गेनिंग में ही गवाही नहीं दे रहे थे। लेकिन होता क्या है, 2016 में एक मर्डर हो जाता है जिसमें अक्यूज बन जाते हैं। एक मर्डर करा देते हैं अपने घर के सामने एक लड़के का, कि उसका मकान ये कब्जा किए हुए थे और वो मुकदमे की पैरवी कर रहा था, जितेंद्र पटेल, उसका मर्डर करा देते हैं ये उमेश पाल जी। उस मर्डर में ये अक्यूज बन जाते हैं, नेम्ड अक्यूज। उसकी माँ अक्यूज उनको बनाती है, नेम्ड अक्यूज। तो क्या ना किया वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी माँ ने आप उसको एक्यूज बनाया। उसकी माँ ने, भाई ने सब आरोप लगाया। आपको लगता है उमेश पाल जी ज्यादा मोहब्बत है? नहीं, हमें मोहब्बत नहीं, हमें तो सच्चाई से मोहब्बत है। हमको लग रहा है आपकी लैंग्वेज से कि ज्यादा चाहते हैं आप, समझे नहीं? कोई नहीं अरे नहीं, वो आप कैसी बात करें, गुजरा है, उसको गोली मार के भूना, आप कह सकते हैं? हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है। सब समाज में हत्या होना बहुत बुरी बात है। इससे बुरा क्या हो सकता है? किसी भी मनुष्य की हत्या, उमेश पाल की नहीं, किसी भी व्यक्ति की, वो छोटा हो चाहे वो इंदिरा गांधी हो, हत्या बहुत नहीं। बात मोहब्बत की बात करें ना, मोहब्बत हमें उसकी है जिसकी जो पीड़ित है। सब समाज में हत्या होना ही बुरी बात है। हम हत्या को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते किसी कीमत में, वो अतीक अहमद ने करवाया हो या प्रधानमंत्री ने करवाया। आप कह रहे हैं कि उनकी बार्गेनिंग चल रही थी, अतीक के गुर्गे उसके घर पे बैठे थे और पूजा पाल इस पर बिफरी भी थी, अब भी हंगामा हुआ। वो पूजा पाल क्या कहती थी आपको नहीं मालूम कि तुम वहाँ बैठा के पराठा और सब्जी खिलाते थे, समझे नहीं? तो हत्या तुम्हारी नहीं होगी, हमारी होगी। तो पराठा सब्जी किसी धमकाने वाले को आदमी बैठ के खिलाता है कि जिससे मोहब्बत होती है इसको खिलाता है? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना। आप यही कहा कि जब बैठा के पराठा, आपने लगता फिर सुनिएगा, उसने कहा जब बैठा के पराठा सब्जी खिलाते तब कुछ नहीं। अब हत्या हो गई तो चिल्ला रहे हो राजू पाल हत्याकांड का। ये तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन ये बोला हमने गलत देखा और गलत देखा तो गुस्सा आएगा। और कुछ गुर्गे थे अतीक अहमद के, वो वहाँ पर मिले थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया था। तो गुर्गे वहाँ क्यों जाके बैठेंगे? कोई होगा तब तो। आप एक काम करिएगा, आप एक बार जाइएगा, अतीक अहमद के बारे में तो आपने काफ़ी पता कर लिया, उमेश पाल जी के बारे में ज़रूर पता करिएगा, इंडिपेंडेंट बिल्कुल ज़रूर पता करिएगा, आपको मालूम होगा। बहरहाल हम मरने वाले के लिए कुछ नहीं कह सकते, समझे? अफसोस है, मरना नहीं चाहिए था। बच्चे हैं, फैमिली है, कोई भी हो अपने घर का, अगर वो मुखिया है मर जाता है तो दिक्कत होती है। मौत नहीं होनी चाहिए, न्यायालय है, सबको न्याय, पुलिस है, न्यायालय में ही आदमी को न्याय लेना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अब आप आ रहा हूँ कि जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने राजू पाल हत्याकांड में इनको गवाह नहीं बनाया। गवाह क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो बाकी इंजर्ड विटनेस ने, आई विटनेस ने कहा कि हम जो हॉस्टाइल हुए थे उसमें उमेश पाल ने जो है हमको हॉस्टाइल करवाया था, अभियुक्तों तो मिल गया था और जो है उसने हम लोग को हॉस्टाइल कराया था। अपहरण की FIR भी हमने उसके कहने पे कराई थी, हम लोग का कोई अपहरण नहीं हुआ था। ये सीबीआई को बयान दिया है उन्होंने। जब सीबीआई ने पूरा बयान ले लिया, पूजा पाल जी ने भी सीबीआई को कहा कि उमेश पाल को इस मुकदमे से दूर रखा जाए वरना वो फिर मुकदमा बिगाड़ देगा। तो सीबीआई ने उमेश पाल को गवाह नहीं बनाया। और यहाँ तक कि सीबीआई के IO ने जो अपना स्टेटमेंट लिखा है उसमें उसने लिखा है कि जो है
उमेश पाल जब हमारे पास पूजा पाल के साथ मिलने आए थे तो उन्होंने हमसे खुद बताया था हमारे पूछने पे कि हम वहाँ पर गवाह नहीं थे, हम वहाँ मौजूद नहीं थे, हम हत्या के बाद पहुँचे हैं। तो सीबीआई ने तो आज की तारीख में वो गवाह नहीं थे, तो उनकी हत्या, अब मैं आ रहा हूँ कि उनकी हत्या कराने का अतीक अहमद साहब का कोई मोटिव नहीं था। अब आप पूछ रहे हैं उनका अपहरण वाला मुकदमा चल रहा था। पहले अपहरण वाला बताइए। हाँ, तो अपहरण वाले मुकदमे में जब वो खुद हत्या के केस में फंस जाते हैं तो हाईकोर्ट भागते हैं और एलिगेशन एक ही था कि अतीक अहमद ने फंसवा दिया मुझको अपने पक्ष में गवाही कराने के लिए। एक जज साहब बैठे थे, ऊपर वाला उनको अच्छा रखे, तो उन्होंने उसकी बात को माना। तो कहा और हमारी गवाही होनी थी, हमारी गवाही नहीं होने दे रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, गवाही नहीं होने देगी, हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं और अरेस्ट स्टे दे रहे हैं इस मुकदमे में, जाइए फला तारीख को गवाही करके आइए। तो 16 और 17 अगस्त 2016 को उमेश पाल जी ने अपने मुकदमे में अपनी गवाही कर दी थी। उनकी गवाही खत्म हो गई थी, एविडेंस क्लोज हो गया था, उनकी गवाही नहीं बची, उनका कोई रोल उस मुकदमे में नहीं बचा था। नहीं, उस जिस दिन हत्या हुई तो उस दिन भी तो उनकी हियरिंग थी, वो नेक्स्ट डे के लिए हियरिंग उनकी कोई नहीं थी। वो मुकदमे का जो लास्ट स्टेज होता है वो आर्गुमेंट होता है, जो प्रोसिक्यूशन के क्रॉस क्वेश्चनिंग, हाँ नहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग सब खत्म हो गई थी, डिफेंस विटनेसेस भी हो चुके थे। लास्ट स्टेज जो ट्रायल की होती है, क्रिमिनल ट्रायल की, होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में किसी भी पक्ष का कोई रोल नहीं होता, ना मुल्जिम का कोई रोल होता है, ना मुद्दई का कोई रोल होता है। उसमें वकील बहस करते हैं, जो है पहले प्रोसिक्यूशन का वकील अपना पक्ष रखता है, साबित करता है कि हाँ इस तरह से इन्होंने अपराध किया है और ये मुल्जिम है, इनको सजा दी जाए। डिफेंस का वकील साहब आपने तो अतीक अहमद को बिल्कुल दूध का धुला बता दिया, कुल मिलाकर आपने घुमा फिरा के वहीं ला दिया। हाँ। नहीं सुन लीजिए, तो उनकी गवाही हो गई थी। जब गवाही हो गई थी, मुकदमा खत्म पे था, तो मारने का क्या मतलब था? कोई मकसद तो हल होना नहीं था, कोई मोटिव में आया कि उनका, जिनके आज घर पर बुलडोजर चला है, एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसके रास्ते में उमेश पाल कांटे पैदा कर रहा था, जिसको परेशानी पैदा कर रहा था, अतीक अहमद ने इस वजह से उसको मरवाया। अब ये हमको ये कहानी आपसे मालूम हो रही, इलाहाबाद में मैं रहता हूँ, सारे मुकदमे देखता हूँ और क्रिमिनल के बहुत ट्रायल मेरे पास हैं, लेकिन ये कहानी मैंने सुनी नहीं कि कहाँ कांटा लगा। ये आई नहीं जानकारी में आपके ना, ये कोई जानकारी नहीं कि कहीं कांटा बिछा रहा था या फूल बिछा रहा था, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये देखिए एक डीप कॉन्स्पिरेसी थी, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए। और डीप पता नहीं हुआ तो तुम फोटो नहीं रखे हो? नहीं बताइए आप। वो डीप कॉन्स्पिरेसी थी। वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी? वो कॉन्स्पिरेसी इसलिए थी क्योंकि जो है अभी 1.5 महीना पहले, एक 1.5 महीना नहीं हुआ, अतीक अहमद साहब की वाइफ शास्ता परवीन ने बीएसपी ज्वाइन कर लिया और तो मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी, मेयर के चुनाव की टिकट भी उनको डिक्लेयर कर दिया था कि मेयर यही लड़ेंगी। तो मुस्लिम पे आसपास के कम 5-6 जिले में मुस्लिम पे बहुत बड़ा असर है अतीक अहमद साहब का। जिस सीट पे लड़ जाए वो 50,000 वोट तो कहीं जाते हैं वो। हाँ नहीं अभी तो कहीं हार भी गए, लेकिन 50,000 वोट उनके फिक्स है, कहीं भी लड़े। जिससे हारे राजू बालू की, उसकी तो हत्या करवाते। हारना पसंद नहीं आती अहमद को। वो हारना दुनिया में किसी को पसंद नहीं, तो हत्या भी तो नहीं करवाता कोई। नहीं हारना दुनिया में किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं। हाँ यही तो हार के भी कूल रहना चाहिए। हाँ, फिर कोशिश करना चाहिए। नहीं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हत्या करा दी तब तक आप नहीं कह सकते, जब तक, देखिए आप मेरे ख्याल से बहुत कानून नहीं जानते, जब तक साबित न हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। जो आरोप है, ये सब आरोप है, जो आरोप आप ये कहिए कि आरोप है कि राजू पाल की हत्या का आरोप लगा। हाँ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, कर रही है। हाँ वो लगता है ज्यादा प्रेजुडिस है अतीक अहमद से, पूर्वाग्रही थे। बिल्कुल नहीं। हाँ। लेकिन हम जो है सच्चाई के साथ है। सच्चाई, जितने कठिन क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे उतने कठिन क्वेश्चन आपके विपक्षी से भी किए जाएंगे। इसमें कहीं कोई, हम ना इसके साथ है ना उसके साथ है। तो अतीक अहमद अभी तक उनके पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, किसी में सजा नहीं, सजा हो जाएगी तो अपराध तब उस अपराध में कहा जाएगा यहाँ इन्होंने हत्या कराई थी, इनको आजीवन। बात सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि अतीक अहमद का खौफ है, ये तो आप जानते ही हैं। 10 जो जज थे हाईकोर्ट के, तो उन्होंने सुनने से ही मामला कर दिया था मामला। 11वें ने सुना और वो भी पक्ष में दिया। तो आप समझिए, जिस आदमी का इतना इफेक्ट है, वो तो कैसे गवाह उसके सामने टिक पाएगा? क्यों इंसान से डरता है? ये तो बड़ी बात है, नहीं डरना चाहिए। क्यों इंसान से डरता है? मरने से डरता है इंसान। नहीं, क्यों मरने डरता है? मौत जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ है। नहीं, ऊपर वाले के हाथ तो है, लेकिन जितना जीवन लेके आए आदमी जिएगा। ये तो फिलोसफी वाले उत्तर हो गए आपके। क्यों डरता है इंसान से? ये तो आप बताएंगे। हाँ, ये अगर जज की कुर्सी पे बैठकर कोई डर रहा है तो
मेरे ख्याल से जो है फिर वो ठीक नहीं कर रहा है। वो ठीक है आपकी बात, समझे कि नहीं, क्योंकि वो उसको तो नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं डरना चाहिए, इसमें कोई दो राय। वो किसी से नहीं डरना चाहिए। जो डरे वो अपने घर बैठे, जो डरे अपने घर में, अब आपने वही बात मैं कहना, सच्चाई है ये, मैं कहता हूँ। जो डरे वो अपने घर बैठे, उसको जज रहने का हक नहीं है। बिना डर, और उनसे अब शपथ ली जाती है कि बिना डर भय के, बिना पक्षपात के हम न्याय करेंगे। क्या हो उनका, क्या हो सकता है अपनी वजह से क्या हो, लेकिन 10 लोगों ने, वो उनकी अपने मामले है। हाँ, तो उसमें जब ये हुआ कि अब ये दलित मुस्लिम गठजोड़ ये आसपास के 8-10 जिले में, और ये बात सही है कि जो इनके पार्टी में आने के बाद से काफ़ी बड़ी तादाद में जो बहुजन के वोटर थे वो वापस आए, बहुत समर्थन मिल रहा था, बहुत। और एक वहाँ पर मेयर इस टाइम बीजेपी की हैं, उनके पति काबीना मंत्री हैं, उनको दिक्कत तो हो ही रही थी ना, और लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो और लोग हैं उनको जवाब देना पड़ता है ऊपर की, कैसे आपकी सीट हार गई, कैसे आपकी सीट हार गई। ये एक डीप साजिश थी। अतीक अहमद जानते थे कि उमेश पाल को कोई एक कंकड़ भी मार देगा तो अतीक अहमद के खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाएगा। तो उमेश पाल को तो वो मतलब कभी चाहते ही ना कि कोई कंकड़ भी मारे। और क्या मतलब था, कोई क्या, अगर आपके हिसाब से अतीक अहमद बहुत बड़े माफिया हैं बहुत, तो क्या जोड़ था? लड़ता भी आदमी बराबर वाले, तो उमेश पाल क्या थे भाई, आप बताइए। जो एक मुकदमे में गवाह थे, प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, तो कोई तालमेल तो था नहीं जो है। तो इस तरह से जो हत्या हुई है दुस्साहसिक ढंग से, वो उसकी हमारे उसमें ठीक है आपके तर्क में, लेकिन उसमें उनके बेटे का सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया, कहीं नहीं, गलत है। उसके जो ड्राइवर के लड़के का फोटो आया, नहीं, ड्राइवर के लड़के का एक एनकाउंटर में मारा गया, नहीं, जो भी उसी से रिलेटेड था। एनकाउंटर में कैसे मारा गया वो आप जब माइक बंद करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा एनकाउंटर में कैसे मारा गया। माइक पे नहीं बताऊंगा जो है, क्योंकि पुलिस। ठीक है, आप उनके लड़के के सीसीटीवी कैमरे में जो उनका लड़का है, उनका बेटा है नहीं, उनका बेटा है नहीं। और जिस बेटे के बारे में बता रहे हैं वो बेटा उनका सबसे सीधा बेटा है, वो जो है पढ़ने लिखने वाला लड़का है, वो किसी में मिक्सअप ही नहीं होता, वो सबसे सीधा बेटा है उनका। 5 बेटों में सबसे सीधा, और कैमरे भी कहना पड़ रहा, उसको हम लोग गबद्दू कहते, गबद्दू है उसका नाम लिया जा रहा है, कहीं तो मैच नहीं कर रहा है भाई। तो आपका ये कहना है कि अतीक अहमद का कोई इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं? ना उनका इन्वॉल्वमेंट है, ना उनके पास कोई मोटिव उसको मरवाने का, ना कोई मकसद है, ना उनको कोई फायदा है। तो फिर किसने मरवा दिया वकील साहब? अब ये तो जांच, हम तो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं ना कि सीबीआई जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए। और सीबीआई जांच, अगर हम जो है मुल्जिम हैं तो हम क्यों चाहेंगे सीबीआई जांच? हम तो चाहेंगे सिविल पुलिस जांच करे, कल को सरकार बदलेगी, हम सब मामला तमाम कर लेंगे। हम तो खुद कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि किसने मरवा दिया इस तरह से। एक बेचारा गनर मारा गया जो सुरक्षा कर रहा था। वो जो गाड़ी मिली है क्रेटा, वो भी उसके घर के पास मिली है? घर के पास मिली है, घर के पास खड़ी कर दी गई, आप क्या जानेंगे? आज उनका घर है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं। घर तो जो जिस पे बुलडोजर चल रहा है उसके पास मिली, उसी घर में रहते? कहीं नहीं वो उसके पास मिली, उनका तो घर तो है ही नहीं, वो तो खुद ही किराए घर में रह रही थी। आज जो वो भी किराए घर भी गिरा दिया गया। आपके एक पत्रकार बंधु का, बेचारे शरीफ आदमी थे, उनका घर था, उन्होंने किराए पे ले रखा था और गिरा दिया, कहे कि एक बेनामी संपत्ति है। वो बेचारे बेहोश हो रहे हैं। वो अतीक अहमद का गुर्गा था। कौन? जिसका घर गिराया गया? हाँ, जिसका घर गिराया गया। आज कैसे बता रहे हैं आप? जो ये बात आ रही है सामने की उस कहने से पुलिस का स्टेटमेंट है कि पुलिस तो स्टेटमेंट देती रहती है। आप एक काम कर लीजिए, चले जाइए बांदा, जिनका घर था, तो एनआई के रिपोर्टर हैं, और जाइए ज़रूर, क्योंकि आप बड़ा हमको निष्पक्ष पत्रकार लग रहे हैं। और कभी पुलिस में रहे हैं क्या आप? जो है नहीं, हाँ, पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक बार बांदा जाइए, और जिसको गुर्गा कह रहे हैं उनके बारे में एक बार सारे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिएगा, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे, मतलब कोई सिपाही से लेकर। आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? आप यहाँ अप्रोच किया है, यूपी से आप आए हैं यहाँ आ जाइए, जाहिर बात, आप जितनी बात आपने की, तमाम चीजें आपने अपना पक्ष भी रख लिया, जो सवाल थे हमने वो पूछे आपसे। सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए आए हैं कि हमको डर ये है कि हमको जब ये ट्रांजिट करेंगे, ले जाएंगे पुलिस कस्टडी के लिए या जुडिशल कस्टडी के लिए, तो ये हमको मार देंगे। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से डिमांड ये है, मांग ये है कि जो है, प्रेयर ये है, डिमांड नहीं प्रेयर है
कि जो है आप जो है हमको जो है यूपी पुलिस के हवाले न करने दीजिए। जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसको आप थ्रू वीसी संपन्न कराइए, क्योंकि अभी तक थ्रू वीसी सब कुछ चल रहा है। अतीक अहमद से बात हुई आपकी? अभी कोई बात नहीं है हमारी, अभी हम जाएंगे। अपने स्वयं मोटो ही अपने आप आगे कि ऐसा हो सकता है? पैरोकार आते हैं अच्छा, मुकदमे में, पैरोकार आते हैं। तो मोटो कोई वकील कैसे आ जाएगा बिना इंस्ट्रक्शन के? बिना इंस्ट्रक्शन के जब तक कोई पैरोकार आगे कहेगा नहीं कि आप मुकदमा फाइल करिए, तो जो है वो चाहे बोरे में नोट लेकर आए, जब तक कोई पैरोकार नहीं आएगा वो एफिडेविट फेयर नहीं करेगा। उनकी वाइफ ने एफिडेविट फेयर किया है कि जो है, लेकिन अभी वो भी फरार है, वो भी नहीं मिल रहे, परिवार का कोई सदस्य नहीं मिल रहा। आज अशरफ की जो बीवी है रूबी को, उसको पकड़ा है। अब वो किसी को पकड़ लें, किसी को पकड़ने में तो अब आदमी नहीं मिले तो औरतों को पकड़ रहे हैं। वो मुख्तार की बहू को पकड़ लिया, समझे नहीं? और अशरफ की, हाँ नहीं, मुख्तार की बहू को पकड़ लिया। अच्छा अच्छा। अब अशरफ की बीवी को पकड़ लिया। अतीक अहमद की वाइफ को 302 का मुल्जिम बना दिया। तो अब उनको आदमी नहीं मिल रहे, अब औरतें मिल रही हैं। अब औरतों को ये बड़ा खराब संदेश जा रहा है और ये बड़ा खराब ट्रेंड शुरू हुआ है। नहीं, क्राइम को रोकने के लिए प्रदेश सरकार बहुत एक्टिव। गृहणियों को आपके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, आपकी पत्नी को ले जाएंगे। नहीं तो आरोप है ना कि वो शूटर से मिली थी, जो हत्याकांड हुआ उसके बाद जो शूटर है उस घर में रुके और उनसे मुलाकात हुई, रात को वहीं रुके। हाँ, शूटिंग के बाद। हाँ, उसी घर में जो जमींदोज किया गया। शूटिंग के आधे घंटे बाद पुलिस ने दबिश मारी, उनके 2 जो है माइनर सन्स को उठा ले गई। आज तक उठाए हुए, आज तक बता नहीं रही कहाँ रखे हैं। एक लड़का 12th का एग्जाम दे रहा था बोर्ड का, एक 9th का एग्जाम दे रहा था। उसमें भी आप हाई कोर्ट गए हैं? हाँ, उसमें भी आप कोर्ट में गए हैं? नहीं, हम हाई कोर्ट नहीं गए। हम कोर्ट में तो गए हैं। कोर्ट में नहीं गए हम कोर्ट नहीं गए। उसमें हम कोर्ट नहीं गए कि देखो कब तक तुम रखते हो। वो हमने सिर्फ पूछा है कि आप कहाँ रखे हैं आप। अच्छा, बस कहाँ रखे हैं जानकारी चाहते हैं हम। हाई कोर्ट हम हाई कोर्ट हैबियत कार्पस फाइल करेंगे, जाके हाई कोर्ट में कह देंगे कि हाँ हमने मुल्जिम बना दिया है, हाँ, पिटीशन खत्म हो जाएगी। तो इतने मुद्दत से हम फौजदारी के मुकदमे लड़ रहे हैं, तब जानते हैं ना कि हम क्या करेंगे तो पुलिस क्या करेगी। पुलिस से आगे हैं आप? हाँ, पुलिस से आगे नहीं, पैरेलल तो चलना ही पड़ता है। और आगे नहीं चलेंगे तो अपने क्लाइंट को रिलीफ कैसे दिलाएंगे। धन्यवाद वकील साहब। ये थे अतीक अहमद के वकील जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इनका आपने बातों में सुन लिया होगा कि इनका कहना है कि पहली बात तो अतीक अहमद की इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इनका ये कहना। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते हैं कि जो इस समय गुजरात में है उनको वहीं रहने दिया जाए, मूवमेंट ना किया जाए। अगर किया जाए तो फिर किया जाए तो या तो गुजरात पुलिस के अंडर में या सीआरपीएफ के अंडर में किया जाए। यूपी पुलिस के अंडर में हमारा कोई भी मूवमेंट अगर एसेंशियल हो जाते, मान लीजिए पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो होनी होना है। वो अतीक अहमद हो या जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो, इन्वेस्टिगेशन तो होनी है। और इन्वेस्टिगेशन होना भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करता। और जो है प्रोसीजर है सीआरपीसी आईपीसी में, वो प्रोसीजर फॉलो होना है। तो अगर उनका जो पीसी लेना, उनको पुलिस कस्टडी लेना है तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है। पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अपने ढंग से जो है साइकोलॉजिकल दबाव डाल के तमाम तरह के सवाल बनाकर सवाल पूछते हैं, तरह तरह के जो है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर लाना पड़े गुजरात से, जरूरत होगी क्योंकि इंट्रोगेशन करना पड़ेगा, सारा कुछ पीसी जो है इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकती कई चीज, वो हमने मौके मुआयने पर जाना पड़ेगा। हमने तो कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकता, लेकिन मौके मुआयने पर अतीक अहमद जाके क्या करेंगे? वो 7 साल से जेल में। जाहिर सी बात है, अब आप इस बात को कहना चाहें आप कह सकते हैं कि वो जेल से गए थे, मार के वापस चले आए थे। ये तो नहीं है, लेकिन जो जिन लोगों को काम सौंपा था या जिनके थ्रू फोन पे बात हो रही थी, कोई आईओ थोड़ा ना कि मौका मुआयना करेंगे। मौका मुआयना तो कराएगा, उनको जो है कुछ जो शूटर हो वो बताएगा कि हाँ यहाँ से हम चले थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ पर हमने खाना खाया था, यहाँ से बंदूक उठाई थी, यहाँ जाकर मार दिया था। अतीक अहमद तो जेल में थे, वो ज़्यादा क्या बताएंगे? मान लिया आप कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी के मुल्जिम में, ज़्यादा बताएंगे कि हाँ हमने बात किया था, हमने बात करके फलक लगाया था। ये तो सिर्फ पूछताछ ही होगी ना। तो पूछताछ तो हमारा पहली प्रेयर है कि अगर हमसे पूछताछ करनी तो अहमदाबाद में ही रख के कहीं पे पूछताछ करें। 15 दिन का रिमांड लें, पूरा 15 दिन का रिमांड लें, 24 घंटे पूछताछ करें। लेकिन गुजरात पुलिस के अंडर में या सीआरपीएफ के अंडर सुरक्षा में। गुजरात पुलिस पर विश्वास है, यूपी पर नहीं? बिल्कुल कतई नहीं। आप विश्वास इसलिए नहीं कि यूपी का जब चीफ मिनिस्टर इतने गंभीर पद पे होते हुए, इतने बड़े पद पे होते हुए, और चाहे वो गुस्से में ही सही विपक्ष के आरोप से तिलमिला के वो उस टाइम अतीक अहमद साहब का जो मामला चल रहा था, ये आपको मैं क्लियर कर दूं,
वर्ड उन्होंने तो इस्तेमाल, विपक्ष सवाल उठा रहा था ना उस समय, सवाल उठा रहा था। तो उन्होंने तो सबको लिए कहा, गतीम के लिए थोड़ी कहा। उन्होंने कहा कि माफिया को जमीन में मिला। बात चल रही है आपकी, मान लीजिए आप कहीं पे टॉपिक चल रहा है, अब मैं कह दूंगा मैं उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं, अतीक अहमद माफिया है क्या? हाँ, अतीक अहमद बात किसकी चल रही थी? माफिया तो आपने, घटना की चल रही थी। आपने तो 5 अखिलेश यादव ने कहा कि सरेआम हत्या हो गई। MLA और 1 टर्म MP को आपने जो है, आपने तो माफिया का टैग लगा दिया ना। कभी जो आपने तो ये पॉलिटिकल माना ही नहीं आपने, मीडिया ने कभी पॉलिटिकल माना ही नहीं। मान के चल रहे हैं कि उनकी बात हो रही थी। हाँ, बिल्कुल मान के चल रहे हैं, बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि उनकी बात हो रही थी, उनके लिए बात कही गई थी। मिट्टी मिला दूंगा मतलब होता है कि ख़त्म कर दूंगा। उसका लिटरल जो मीनिंग अगर आप ढूंढेंगे तो आपको लिटरल मीनिंग यही मिलेगी, ख़त्म कर दूंगा। तो जब मुख्यमंत्री चाहे गुस्से में थे, हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि ऐसे पद पे बैठे हैं, वो न्याय की बात करना चाहिए। कोर्ट कहे, कचहरी है, अदालत है, ठीक है, मुल्जिम है जो है। इनकाउंटर कैसे होते हैं आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है इनकाउंटर कैसे होते हैं। 4 भाग जाते हैं, एक हमेशा मारा जाता है, और उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते। लेकिन पुलिस तो अपने मुखिया को फॉलो करेगी ना, कि हमारा मुखिया क्या चाह रहा है। वो ये नहीं देखे कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मालूम है कि हमारा मुखिया हमको बचाएगा, हम कुछ भी गलत कर देंगे। बिकरू कांड सबके सामने, और नंगा वहाँ तो गाड़ी पलट गई थी ना। गाड़ी पलट, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। हाँ, तो गाड़ी पलटी थी। हाँ, वो गाड़ी पलटनी थी। गाड़ी कितनी पलटनी थी पहले से। ईमानदारी से आप जो है पेड़ के आड़ में जा सोचिएगा। नहीं, पेड़ के आड़ में क्यों जाके सोचे? क्यों नहीं, सामने क्यों ना सोचे? क्यों मीडिया को रोक दिया था, सारी मीडिया को रास्ते में क्यों? उसी गाड़ी पलटने का डर यहाँ पर भी है। 100 हाँ, उसी गाड़ी पलट नहीं, डर नहीं है उनके। कल एक भाजपा के बड़े पदाधिकारी ने, JPS राठौर ने बात कही कि गाड़ी पलट जाए तो हल्ला ना मचाइएगा। आज शायद आपने बयान नहीं तो नहीं भेजा। सुब्रत पाठक की बात कर रहे हैं? हाँ, समझे, सुब्रत पाठक जी की बात। वो तो ये कह रहे थे कि भगवान न्याय करता है। हाँ, सरकार कुछ नहीं करती, भगवान देखता है, जब अंत होता है बुरे का अंत होता है। उनका कहना। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं तो न्याय व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था। जी। तो सुब्रत पाठक जी जो कहा वो कहना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था कि सरकार पलटाएगी गाड़ी। मेरा कहना था कि भगवान न्याय करते हैं। तो ठीक है वकील साहब, ये थे वकील साहब, आपने तमाम तर्कों को सुन लिया होगा, बातों को सुन लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि उनकी जो अगर पूछताछ हो तो गुजरात में हो, अगर उत्तर प्रदेश लाया जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्स की कस्टडी में लाया जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। नमस्कार।